सास की लाडली बहू। गरिमा की शादी को कई साल हो गए हैं। वो शादी से पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और शादी के बाद भी उसने अपनी जॉब को बरकरार रखा। गरिमा बहुत मेहनती और समझदार लड़की है। वो जॉब के साथ साथ घर भी संभालती है, इसलिए उसकी सास सरोज उसे बहुत प्यार करती है। गरिमा बहू, तुम किचन में खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अभी तक तैयार नहीं हुई? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। माँ जी, बस थोड़ा सा काम रह गया है, वो खत्म कर लूं फिर तैयार हो जाऊंगी। बहू, बाकी का काम तुम्हारी देवरानी कर लेगी। उसे कौन सा कहीं जाना है, मैं बुलाती हूँ उसे अभी। तुम जाकर तैयार हो जाओ। जाओ बेटा। सरोज की बात मानकर गरिमा तैयार होने चली जाती है। सरोज अपनी छोटी बहू को आवाज देती है, सोनम बहू, ओ सोनम बहू। सास की आवाज सुनकर सोनम दौड़ती हुई आती है। जी जी माँ जी, आपने बुलाया? बहू, तेरी सुबह नहीं हुई क्या अभी तक? ऐसी बात नहीं है माँ जी, मैं तो जल्दी उठ गई थी। वो क्या है ना, मैंने देखा कि जेठानी जी किचन में हैं, तो मैं वापस चली गई। अरे तो उसे तैयार होने के लिए बोल देती और तू काम कर लेती। माँ जी, मैंने बोला था, मगर वो। अच्छा बस कर, जा जल्दी से किचन का काम खत्म कर ले और गरिमा के लिए लंच भी पैक कर दे। सरोज सोनम को हुक्म देकर चली जाती है और सोनम गुस्से से कहती है, इस घर में तो सबको बस गरिमा ही दिखाई देती है, मेरी तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अगर गरिमा कर लेती किचन का काम तो माँ जी का क्या बिगड़ जाता? माँ जी ये भी नहीं सोचती कि पूरा दिन तो मैं ही घर का काम करती हूँ। अब सोनम घर के काम में लग जाती है। तभी उनके घर पर सरोज की बहन शांति आ जाती है। उनका नाम तो होता है शांति लेकिन आते ही पूरे घर में अशांति फैला देती है। सरोज, सरोज देख कौन आया है, तेरी बहन आई है तुझसे मिलने। अरे कहाँ चली गई? मेरी आवाज सुनकर तो तू दौड़ कर आती है। लो जी लो, मैं इतनी दूर से आई हूँ और मेरी प्यारी बहन को मेरी परवाह भी नहीं। क्या फायदा मेरे आने का? शांति की आवाज सुनकर सोनम कहती है, ये कौन है जो इतनी जोर जोर से चीख रहा है? पूरे घर को सर पर उठाकर रखा है। हाँ, बस यही सुनना बाकी रह गया था बहुओं से। आज के जमाने में संस्कार तो रहे नहीं, बस जो मन में आता है बोल देते हैं आजकल के बच्चे। अरे मौसी जी, आप आइए आइए, माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं था। कैसी हैं आप? चल अच्छा है तूने मुझे पहचान तो लिया। कहाँ है तेरी सास और तेरी जेठानी कहाँ है? जेठानी जी तो ऑफिस गई है और माँ जी घर का कुछ सामान लेने गई है, बस आती ही होंगी। आप आराम करिए ना मौसी जी, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। थोड़ी देर बाद सरोज भी आ जाती है और वो अपनी बहन से बातें करने लगती है। अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गई, बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का। कैसी हो आप? ठीक ही हूँ, तुम लोगों से मिलने का मन किया तो आ गई। तू तो बस ये बता कि तेरी दोनों बहुएं कैसी हैं? ख्याल तो रखती है ना तेरा? दीदी, मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। मेरी छोटी बहू सारे घर का काम अकेले करती है, मुझे तो काम में हाथ भी नहीं लगाने देती। खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। हाँ, वो तो मैंने देख लिया। अभी उसने मेरी बहुत अच्छी सेवा की, खाना भी बनाकर खिलाया। वाकई में अच्छी है तेरी छोटी बहू। और बड़ी बहू गरिमा, वो कैसी है? दोनों बहनें आपस में बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी सोनम छिपकर दोनों की बातें सुनने लगती है। सरोज शांति से गरिमा की तारीफ करने लगती है। मेरी बड़ी बहू गरिमा ना बहुत मेहनती, समझदार और सुलझी हुई लड़की है। अरे बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है, लेकिन बिल्कुल भी घमंड नहीं है उसके अंदर। घर के खर्च के लिए भी रुपया देती है और घर के कामों में भी हाथ बटाती है, लेकिन मैं उसे काम नहीं करने देती, क्योंकि ऑफिस से थकी हारी आती है और आते ही किचन में चली जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। कोशिश करती हूँ कि सारा काम छोटी बहू ही करे। माँ जी को तो सिर्फ गरिमा ही दिखाई देती है, कैसे उसकी तारीफों की पुल बांध रही है। अगर थोड़ी सी तारीफ मेरी भी कर देती तो माँ जी का कुछ बिगड़ जाता क्या? अब मैं दिखाऊंगी माँ जी को कि कौन सी बहू सबसे अच्छी है। एक दिन गरिमा को ऑफिस में कोई स्पीच बोलनी थी। वो बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। तभी सरोज उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तू बार बार एक ही चीज शीशे में देखकर क्यों बोले जा रही है? माँ जी, कल ना मुझे ऑफिस में एक स्पीच देनी है,
उसी की तैयारी में हूँ। ये बात सोनम सुन लेती है और उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। उस सबको खाने के लिए बुलाती है, खाना सर्व करती है और बड़ी चालाकी से सोनम गरिमा के खाने में मिर्च डाल देती है। खाना खाकर सरोज सोनम की तारीफ करने लगती है। बहू, आज का खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। नमक मिर्च बिल्कुल हिसाब से डाली है। माँ जी तो खाने की इतनी तारीफ करी है, पर मुझे मिर्च इतनी ज्यादा क्यों लग रही है? अगर अभी कुछ बोल दिया तो सोनम को दुख होगा। बेचारी गरिमा ये सब सोचकर वो ज्यादा मिर्च वाला खाना खा लेती है, लेकिन उसके मुंह में छाले हो जाते हैं, जिस कारण उससे बोला भी नहीं जाता और वो स्पीच नहीं दे पाती। इस बात से गरिमा बहुत दुखी होती है तो उसकी सास उसे समझाती है। बहू, दुखी मत हो, इसमें तेरी गलती नहीं। तू अगली बार स्पीच दे दियो। जिंदगी में छोटे मोटे नुकसान तो होते रहते हैं बेटा। इसी तरह एक दिन गरिमा अपने लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। ये बात सोनम को पता लग गई। जैसे ही गरिमा लैपटॉप रखकर बाहर गई तो सोनम ने उसकी प्रेजेंटेशन डिलीट कर दी। गरिमा ने वापस आकर देखा तो वो परेशान। उसकी सास उसे परेशान देखकर बोली, क्या हुआ बहू? एसी चल रहा है और तुम्हें पसीने आ रहे हैं? माँ जी, मैंने इतनी मेहनत से प्रेजेंटेशन तैयार की थी, मैं बस पानी पीने गई थी, आकर देखा तो प्रेजेंटेशन किसी ने डिलीट कर दी है। बेटा, यहाँ कौन है जो ऐसा करेगा? अरे हाँ, मैंने सोनम को इस कमरे में आते हुए देखा था, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकती। माँ जी, मैं 2 दिन से इस काम में लगी हूँ। कल सर के साथ मेरी मीटिंग है, अब मैं क्या करूँ? बेचारी गरिमा पूरी रात जाग कर दोबारा से प्रेजेंटेशन तैयार करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और गरिमा ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। अपने कपड़ों पर वो इस्त्री कर रही होती है, तभी सोनम कहती है, लाइए जेठानी जी, मैं आपके कपड़ों पर इस्त्री कर देती हूँ। नहीं नहीं सोनम, मैं कर लूँगी, तुम नाश्ता बना दो। सोनम नाश्ता बनाने चली जाती है और गरिमा इस्त्री करके कपड़े वहीं रखकर नहाने चली जाती है। सोनम मौका पाकर गरम इस्त्री को गरिमा के कपड़ों पर रखकर चली जाती है। जैसे ही गरिमा नहा कर आती है तो देखती है कि इस्त्री से उसके कपड़े जल गए हैं। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ना, मैं यहाँ अपने कपड़ों पर इस्त्री करके गई थी और अब मेरा सूट जला हुआ है। ये कैसे हुआ बहू? अरे तुम गलती से इस्त्री कपड़ों पर रखकर तो नहीं गई थी ना? नहीं नहीं माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने खुद स्विच बंद किया था। चल बहू, परेशान ना हो, तो कोई और कपड़े पहन ले। नहीं माँ जी, मुझे जाना ही नहीं ऑफिस। पता नहीं क्यों आजकल मेरे सारे काम बिगड़ रहे हैं। गरिमा उस दिन ऑफिस नहीं जाती और सरोज को अपनी छोटी बहू पर शक होता है, लेकिन उसके पास अपनी बहू के खिलाफ कोई सबूत तो था नहीं, इसलिए अब वो अपनी बहू पर नजर रखने लगती है। और एक दिन सोनम गरिमा के पर्स में से कुछ बिल की पर्ची निकाल कर कूड़े में फेंक देती है। सरोज उसे ऐसा करते देख लेती है। सरोज वो पर्चियाँ निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद गरिमा अपना पर्स देखती है तो उसे वो बिल नहीं मिलते। तब वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने अपने बैग में कुछ बिल रखे थे, आपने देखे हैं क्या? ये रहे बिल, ये लो। सरोज के हाथ में बिल देखकर सोनम हैरान हो जाती है और घबरा जाती है। तभी गरिमा अपनी सास से पूछती है, ये बिल आपके पास कहाँ से आए? ये तो मेरे पर्स में रखे थे। ये मैंने कूड़े के डिब्बे में से उठाए हैं बहू। लेकिन माँ जी, इसे कूड़े में किसने डाला? सोनम ने। सोनम ने? पर वो ऐसा क्यों करेगी? अब ये तो सोनम ही बताएगी कि उसने ऐसा क्यों किया। सोनम पहले तो मना करने लगी, लेकिन जब उसकी सास ने सख्ती से पूछा तो वो बोली, हाँ, मैंने किया है सब कुछ और ऐसे ही करूँगी। आप जब देखो इसके गुणगान गाती रहती हो। मेरा काम, मेरी मेहनत आपको दिखाई नहीं देती और आप इसी से ज़्यादा प्यार करती हो। मैं तुम दोनों से ही प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है सोनम, गरिमा इस घर का खर्चा देती है। जो तुम ये सब्जी खाती हो, बिजली का बिल देती हो, ये सब गरिमा के पैसों से होता है। और वो बेचारी, वो फिर भी घर के काम में तुम्हारा हाथ बटाती है और तुम उसकी मदद करने की जगह उसके लिए परेशानी पैदा कर रही हो। अगर तुम्हें गरिमा के साथ नहीं रहना तो तुम यहाँ से जा सकती हो या फिर अपना खर्चा खुद उठा सकती हो। अपनी सास की बातें सुनकर सोनम स्तब्ध रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो मन ही मन अपनी गलती पर
पछतावा कर रही थी।